प्रसिद्ध चित्रकार, गायक, गीतकार और राष्ट्रभक्त बाबा सत्यनारायण मौर्य। एक ऐसा नाम जो कला और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। उनके शब्दों में सच्चाई की गहराई और उनके विचारों में समाज का आईना दिखाई देता है। गुवाहाटी आगमन पर जब उन्होंने पत्रकारों से बात की तो हर शब्द में एक चेतावनी, एक संदेश छिपा था। सीमा पे खतरा है तो कल को अंदर भी खतरा आएगा। आज अगर खतरा तिनसुकिया के आगे तो कल को खतरा हमारे पास भी आएगा। कामाख्या के दर्शन के लिए गुजरात का आदमी बता तो कभी झगड़ा नहीं होता था। ये कब से झगड़े होने लगे? मंदिरों में कोई जाति नहीं पूछता, जाति तो नेता पूछ रहे हैं। इटली वाला खर्च करने को तैयार है कि यार तिनसुकिया के जंगल में जाके किसी अपने उदालगिरी में जाके किसी को क्रिश्चियन बनाए, इसके लिए वो खर्च करने को तैयार है। बड़ी आए इनको मार के भगाओ, गुजराती आए इनको बाहर भगाओ, बंगाल के लोग आए बाहर भगाओ। क्यों? कृष्ण जी मेरे बाप है तो रुक्मणी मेरी माता है कि नहीं? तो मैं अपनी माता के क्षेत्र में क्यों नहीं जाऊंगा? अपना लीवर दूंगा जो आप खुद भी लीवर देता है। खतरे भी है चारों तरफ से हैं, क्योंकि एक कलाकार के नाते अगर सोचता तो मैं कलाकार के नाते गुवाहाटी में या लगभग असम के हर ज़िले में आया हूँ, नगरी प्लेस पे। पर अब जो खतरा लगता है कि वास्तव में जैसे कि आप जानते हैं कि अगर सीमा पे खतरा है तो कल को अंदर भी खतरा आएगा। तो जैसे आसाम में वरुण जी भी आपसे चर्चा कर रहे थे, ये सेठ लोग दिल्ली में गुवाहाटी में रह रहे हैं, लेकिन ये वनवासी क्षेत्रों में काम क्यों कर रहे हैं? तो इनको लगता है कि अगर मान लो आज अगर खतरा तिनसुकिया के आगे तो कल को खतरा हमारे पास भी आएगा। अगर आज खतरा अरुणाचल की बॉर्डर पर तो कल को हमारे पास भी आएगा। तो मुझे भी मध्य प्रदेश में रह के लगता है कि आज अगर आसाम में खतरा तो कल को मध्य प्रदेश भी आएगा। हम सबको लगने लगे, क्योंकि खतरे में आप देख लो कि आज के 50 साल पहले भाषा के नाम पे कोई लड़ाई नहीं थी। जिसको आप देखेंगे कि साउथ में रामेश्वर पर दर्शन करने के लिए उत्तर प्रदेश का आदमी जाता था, असम का आदमी जाता था, कभी झगड़ा नहीं होता था। माता कामाख्या के दर्शन के लिए गुजरात का आदमी जाता था, कभी झगड़ा नहीं होता था। ये कब से झगड़े होने लगे? मतलब ये जातिवाद कहीं नहीं है, भाषावाद कहीं नहीं, प्रांतवाद कहीं नहीं है। मंदिरों में कोई जाति नहीं पूछता, जाति तो नेता पूछ रहे हैं। अब ये खतरा कहाँ से घुस रहा है? जाति के नाम पे खतरा घुस रहा है, नक्सलवाद के नाम पे खतरा घुस रहा है, वनवासी नगरवासी के नाम पे खतरा घुस रहा है। तो फिर हमको लगा कि अरे इसको खाली चर्चा करने से क्या होगा? हम राम के गीत गाते रहे और जंगल ना जाएं तो फिर राम के गीत गाने का फ़ायदा नहीं, कृष्ण के गीत गाने का फ़ायदा नहीं। तो वास्तव में भारतीय संस्कृति में नगरी संस्कृति और गांव की संस्कृति कभी अलग नहीं थी। हम तो नगर में भी रहते थे और गांव में भी रहते थे। हमारे वनवासी गांव में रहते थे, व्यक्ति 25 साल शहर में रहता था, बाकी टाइम गांव में रहता था। तो नगर गांव में कोई दूरी नहीं थी। नगर गांव में दूरी बढ़ी, ऊंच नीच के नाम पे दूरी बढ़ी, जाति के नाम पे दूरी बढ़ी, संप्रदाय के नाम पे दूरी बढ़ी। और फिर मजे की बात है, दूसरों गलती क्यों दे, आज कन्वर्जन हो रहा है। तो अमेरिका से, लंदन से, ब्रिटेन से, इटली से हज़ारों किलोमीटर चलकर लोग यहाँ आ गए, खर्च भी कर रहे हैं। एक इटली वाला खर्च करने को तैयार है कि यार तिनसुकिया के जंगल में जाके किसी अपने उदालगिरी में जाके किसी को क्रिश्चियन बनाए, इसके लिए वो खर्च करने को तैयार है। तो मेरा कहना, हम भारत के हैं, हमको भी सोचना चाहिए वहाँ रह के कोई भारत के लोगों को क्रिश्चियन बनाए, उसके लिए खर्च कर रहे हैं, समय दे रहे हैं, तो हम भारत में रह के अपने भाइयों को अपने बचाने के लिए क्यों ना समय देवें? तो ये बातें सब जगह करना चाहिए। क्योंकि आप खान पान में देख लो तो हम विदेशी होते जा रहे हैं, रहन सहन में विदेशी, भाषा में विदेशी। अभी मैं कुछ दिन से पढ़ रहा था, आसाम में भाषा के नाम पे आंदोलन चल रहा है, असमिया भाषा, बंगाली के नाम पे आंदोलन। शर्म की बात है, जिन्होंने भगत सिंह को मारा, जिन्होंने लक्ष्मीबाई को मारा, जिन्होंने खुदीराम बोस को मारा, जिन्होंने हमारे पूर्वजों को मारा, जिन्होंने हमको गुलाम बनाया, उनकी अंग्रेजी तो मुझे आती है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि जिन्होंने हमको गुलाम बनाया उनकी अंग्रेजी मुझे आती है और उनकी अंग्रेजी आपको भी आती है। पर मुझे शंकरदेव की भाषा असमिया नहीं आती, मुझे विवेकानंद की बंगाली, मुझे बंगाली सिखाई नहीं गई ना, सेकंड भाषा के रूप में बस अंग्रेजी, हिंदी के बाद अंग्रेजी आपको सिखाया गया, असम इसके बाद। आज तक अंग्रेजी के खिलाफ विरोध नहीं हुआ। ये प्रश्न कोई उठाने वाला नहीं था ना। आज तक मैं बताऊँ, मारवाड़ी आए इनको मार के भगाओ, गुजराती आए इनको बाहर भगाओ, बंगाल के लोग आए बाहर भगाओ। क्यों? ये कंपनियाँ छोटे छोटे व्यापार कर रहा है, उसको तो बाहर भगाओ। आज तक किसी ने कोलगेट को भगाने की बात की? मारवाड़ियों ने, ये आप बात कर रहे थे संजय जी, ये इनने गांव में जाकर अस्पताल के लिए रथ चल रहे हैं यहाँ पे, उस रथ में कैंसर की दवाइयाँ, सारी दवाइयाँ फ्री देने के लिए वो एक दिल्ली के व्यापारी, उन्होंने कहा हमारी तरफ से सब फ्री। कोई गुजरात वाले उन्होंने कहते रथ ले जाओ, दिल्ली वाले, ये सब लोग खर्च करने को तैयार हैं। ये वनवासी क्षेत्र में खर्च कर रहे हैं। यहाँ के लोगों ने कमाया तो धर्मशालाएँ बनाई। मैं कई जगह धर्मशाला देख रहा हूँ, मंदिर देख रहा हूँ, किसने बनाई? किसी राजस्थान के व्यक्ति ने बनाई, किसी वहाँ के व्यक्ति ने बनाई। अच्छा मुझे बताओ, कोलगेट कंपनी ने मारवाड़ी ज़्यादा कमाया क्या? पूरे देश में कोलगेट कंपनी ने कहीं एक नल खोला? मारवाड़ियों ने गौशाला बनाई, पर क्या हिंदुस्तान लीवर कंपनी, इस हिंदुस्तान लीवर ने एक गाय को एक चारा दिया?
आज तक बड़ी से बड़ी कंपनी कोलगेट पामोलिव ये है, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये बाटा कंपनी है, बाटा कंपनी ने अरबों रुपए कमाए कि बाटा कंपनी ने किसी गरीब को एक गोली दी नहीं दी, लेकिन उनके खिलाफ कोई नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि जितनी कंपनियां हैं, इन सबके सीईओ कौन बने चर्च डिसाइड करता है। तो इनका आक्रमण केवल वो नहीं है। हम जब एक लक्ष्य खरीदते, जब हम कोलगेट खरीदते, तो भी हम क्रिश्चियनों को पैसा देते अपने भाइयों के धर्मांतरण के लिए। हम इसलिए मैंने कहा हम अपना योग करें तो योग की जगह हमको सिखाया जाएगा नहीं तुम योग मत करो। हमको खान पीन में हमारे खान पान की जगह और कोई खान पान हो जाए तो हमको खान पान से दूर कर दिया गया, हमको अपनी भाषा से दूर किया गया, हमको अपने देवताओं से दूर किया गया। तो मैं पूरी दुनिया में कार्यक्रम कर रहा था। अभी मैं अमेरिका से लौटा ही था और यहाँ 20 दिन कार्यक्रम कर रहा हूँ कि मुझे एक कार्यक्रम के लिए बुलाया था अरुण जी ने कि गुवाहाटी में आप हमारे लिए एक कार्यक्रम कर दीजिए। तो मैंने कहा एक कार्यक्रम मैं आपके लिए करूँगा और कम से कम 10 कार्यक्रम आप मेरे लिए कीजिए। तो ये राष्ट्रभक्ति उत्सव नहीं, एक कार्यक्रम था भारत माँ की आरती का, लेकिन मुझे लगा देश के लिए मैं गीत गाता हूँ तो मेरा कोई कर्तव्य है। तो मैं, क्योंकि जितने प्यारे मेरे लिए शंकराचार्य हैं उतने प्यारे शंकर देव है, माधव देव मेरे लिए उतने प्यारे। जितना मैं भगत सिंह को, महाराणा प्रताप को, शिवाजी को मानता हूँ, लाचित बड़फुकन को भी उतना ही मानता हूँ। रानी गायन दिल्ली मेरे लिए उतनी महत्वपूर्ण है, यहाँ के राजा पृथु मेरे लिए उतने महत्वपूर्ण हैं। अगर मैं तो अभी गया तो यहाँ मालिनी थान स्थान पड़ता है शिला पथार के पास में, मैं वहाँ भी गया। लोग बोले आप क्यों जा रहे हो? तो यार मैंने जी कृष्ण जी मेरे बाप हैं, तो रुक्मणी मेरी माता है कि नहीं है, तो मैं अपनी माता के क्षेत्र में क्यों नहीं जाऊँगा। तो जब मैं आसाम आता हूँ, मेरी मजबूरी है और पूरे देश की मजबूरी, आप सबसे कहूँगा मैं इस बात को आपके चैनलों के माध्यम से और आपसे भी कहूँगा, मुंबई में रहकर यहाँ असम का व्यक्ति मुंबई के बारे में जानकारी रखता है, असम का व्यक्ति दिल्ली के बारे में जानकारी रखता है, लेकिन केरला का व्यक्ति आसाम के बारे में जानकारी नहीं रखता। यहाँ पे पंजाबी गीत बजते हैं, यहाँ पे अंग्रेजी के गीत बज जाते हैं, पर असमिया भाषा के गीत गुजरात में नहीं बजते हैं, असमिया के गीत अमेरिका में नहीं बजते हैं। क्यों? तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी है कि हम आपस में लड़ रहे हैं लेकिन अपनी भाषा को बढ़ाने का विकास हमने नहीं किया। तो मैं तो आसाम के सब भाइयों से, सब कलाकारों से, मेरे साथ कई कलाकार, एक कलाकार मोनी है, ये हमारे यहीं के रहने वाले मोरी गाँव के, लेकिन वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। अलग अलग प्रदेशों के लड़के मेरे साथ हैं गाने वाले। और मैं एक ही बात कहता हूँ, हम प्रदेशों से ऊपर उठ कर सोचें, हम जातियों से ऊपर उठ कर सोचें, क्योंकि नेता नहीं करेंगे। वो राहुल गांधी बैठ के जाति के आधार पर जनगणना करवाए, तो एक काम करो, देश में जितने बलात्कार हो रहे हैं वो भी जाति के आधार पर दिखवाओ। ये देश में कितने बम फोड़ रहे हैं, ये आतंकवादियों की भी जाति की जनगणना करो ना, वहाँ क्यों पीछे हट जाते हो। और मैं इसलिए बहुत साफ साफ संदेश देता हूँ, हमको बेवकूफ़ नहीं बनना। लोग बोलते संकुचित है नहीं रखना, तो बोलते बाबा जी मरने के बाद डेड बॉडी दान कर दो, मरने के बाद आँख दान कर दूँ। मैं इनकी ऐसे आँख दान नहीं करूँ। वचन देती है कि तुम्हारी आंखें उस व्यक्ति को दान की जाएगी जो तुम्हारी बहनों को गलत दृष्टि से ना देखे, जो तुम्हारी बहनों को लव जिहाद की दृष्टि से ना देखे। तो मैं अपनी आंखें देने को तैयार हूँ, अपना लीवर दूंगा जो आप खुद भी लीवर देता है। कोई मुस्लिम में हम मतलब लीवर दान नहीं कर सकते, कुरान के खिलाफ है। तो मैं भी बोलता हूँ तुम्हारे लिए मैं कोई शरीर का अंग दान करूँ, ये भी मेरे खिलाफ है। अगर मान लो नेता लोग खड़े होते हैं, जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी भागीदारी, तो एक काम करो, टैक्स कितना देते हैं, फिर टैक्स भी तय करो। टैक्स कौन सी कम्युनिटी दे रही है, टैक्स हिंदू कितना दे रहे हैं, टैक्स मुस्लिम कितना दे रहे हैं, बलात्कार कौन कितना कर रहा है, ये भी तय करो। यहाँ पर देश में खा कितने रहे, खिला कितने रहे, ये भी तय करो। देश में मंदिर तोड़ने वाले कितने, बलात्कार पूरे देश में कितने लोग कर रहे हैं, वो भी तय करो। तो ये नहीं, ये भड़काएंगे जाति के नाम पे, भाषा के नाम पे। मैं कहता हूँ हम इन सबसे ऊपर उठ के विचार करें। तो उसके लिए हम अच्छा खाएं, अच्छा पहने और जहाँ खड़े वहीं ईमानदार बन जाए। मतलब व्यापारी कोई जरूरत नहीं कि तिरंगा झंडा लगा के वंदे मातरम गीत गाए। व्यापारी अपना काम ईमानदारी से करे, अच्छा माल बेचे, बच्चे ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चों का काम है देशभक्ति। मैं कलाकार हूँ तो मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ, मैंने बताया आप कार्यक्रम देखेंगे तो मैं खाली चर्चा करता हूँ। और इसमें भी सभी से यही कहूँगा और कलाकारों से भी कहूँगा, भैया अपना समय दीजिए, गाँव में भी जाएँ। क्योंकि मुझे मालूम है बम्बई दिल्ली से कलाकार आएंगे तो गुवाहाटी के लोग बड़ी बड़ी कथाएँ कर सकते हैं और आयोजन कर सकते हैं, लेकिन छोटे गांव का आदमी कैसे करेगा। आज शिला पठार का आदमी, और शिला पठार भी गांव है, लेकिन छोटे टी गार्डन का, उदालगिरी के टी गार्डन में वो राम को मानते हैं, लेकिन उनके पास कोई कथा करने वाला नहीं है। तो ये कथा करने वाली बहनें जो आप देख रहे हैं, ये गांव में जाके कथा करेंगी, जो ये कथाकार हैं। तो ऐसे प्रकल्प यहाँ चल रहे थे, मैंने कहा आप इतना अच्छा काम कर रहे हो तो मैं भी कुछ योगदान देता हूँ। तो ये मेरा विषय था। मैं इस भारत भक्तों, भारत फिर से वैभव बढ़कर भाई होता राष्ट्र धर्म वंदे मातरम। सबसे पहले मानवता ने आंख यही थी खोली, सबसे पहले मानवता ने आंख यही थी खोली।